हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये जुलाई के महीने की रीडिंग है कि जुलाई का महीना सिंह राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। सिंह राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि जुलाई के महीने में आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आप चाहते क्या हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और जुलाई का महीना आपका और आपके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या। अगर पहले से कुछ इश्यूज चल रहे तो क्या जुलाई के महीने में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी सिंह राशि आपकी सबसे पहले फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप सोच क्या रहे हैं जुलाई के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, चाहते क्या है। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि की फीलिंग क्या है जुलाई 2026 में अपने पार्टनर के लिए। इम्पोर्टेंस, सिंह राशि आपके लिए जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया और इम्पोर्टेंस, देखिए आपके लिए ये रिलेशनशिप वो एक इच्छा है, वो एक विश है, वो एक डिज़ायर है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए चाहते हैं। अब इच्छा, विश, डिज़ायर हर सिंह राशि की अलग अलग होगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट है आप उनके साथ उनको मिलना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा सिंह राशि। आपको ऐसा लग रहा है जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो आपको 100% तरीके से नहीं मिल रही है। उसमें कुछ ना कुछ कमी है और एक मिसिंग फीलिंग्स या है, आपको अधूरापन फील कर रहे हैं। पूरे तरीके से आप खुश नहीं है रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद उतनी ताकत ही नहीं है, ये आगे तक नहीं जा सकता। रिलेशनशिप में ताकत नहीं है, या फिर आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या कई बार हो सकता है सिंह राशि आपको आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पता नहीं आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ आगे कर भी पाएंगे कि नहीं, एफर्ट्स डाल भी पाएंगे कि नहीं। या तो आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है या पार्टनर के ऊपर, या आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप ही कमजोर है, इसका कुछ कुछ नहीं हो सकता आगे, और जो आप चाहते हैं वो शायद आपको नहीं मिलेगा। और एक अकेलापन भी फील कर रही है। डिसेप्शन का भी कार्ड आया आपके लिए सिंह राशि। आपको एक ना चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है जुलाई के महीने में। आपको ऐसे लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ। जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर से नहीं मिली। अब चीटिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने उम्मीदें ज़्यादा लगाई, पार्टनर ने बोला वो करेंगे लेकिन उन्होंने नहीं किया, मना कर दिया, इसलिए चीटिंग लग रही है। या थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, कोई और इंसान है, फैमिली है इस रिलेशनशिप में, इसलिए आपको चीटिंग लग रही है। आपको एक अनफेयर वाली फीलिंग आ रही है, एक एक्साइटमेंट, एक जोश भी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, या उनके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, वैसा हो नहीं रहा। तो जिसके कारण आपको लग रहा है कि चीजें ना सही नहीं हो रही है आपके साथ, जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं आपको मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। तो ये होगी सिंह राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग जुलाई के महीने में क्या है सिंह राशि के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जुलाई 2026 में। सिंह राशि आपके पार्टनर के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ है, पेन है उनको, और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनका दिल दुखा, उनके साथ सही नहीं हुआ। अब जैसे देखिए आपको लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई, आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा। आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ज़्यादा एंडिंग का है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। अब देखिए कुछ के पार्टनर हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ही ख़त्म करते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके साथ बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन मन में उन्होंने सोच लिया कि आपसे दूरी बनानी है, कम बात करनी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। कोई बात उनको बुरी लगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और जोश नहीं है जुलाई के महीने में आपके पार्टनर को।
और देखिए ट्रांसफिगरेशन का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट ये सब चीज़ें चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उनको लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा आपसे दूरी या थोड़ी-सी आपसे डिस्टेंस भी बना रहे हैं। हालाँकि चीज़ों को ख़त्म करना, चीज़ों को एंड करना उनके लिए इतना आसान नहीं है। एक अटैचमेंट, एक लगाव भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको अच्छी नहीं लग रही। मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है थोड़ा-सा। तो सिंह राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर के जो कार्ड है हर्मिट का, ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर के अंदर ना एक्साइटमेंट और जोश ही नहीं है। मुझे पूरे जुलाई के महीने में ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान अपने एफर्ट्स डालता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, या वो जानबूझ के अपने आप को उन्होंने अकेले रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। इस कार्ड का मतलब 2 चीज़ें निकल रही हैं। देखिए, हर किसी के पार्टनर की ना नेचर अलग होती है, सोच अलग होती है, तो इसी तरीके से रीडिंग को लिया करो। इसके 2 मतलब है। इसका मतलब एक तो ये है कि आपके पार्टनर या तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो रिस्पेक्ट उनको आपसे मिलनी चाहिए उनको वो आपसे नहीं मिली। उन्होंने काफ़ी एडजस्टमेंट्स किए, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए। उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा। कुछ के पार्टनर को ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर तो आपके पार्टनर ने सच में एफर्ट्स डाले, मेहनत की, तब तो ज़ाहिर-सी बात है वो ऐसा सोच सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप में कभी मेहनत ही नहीं की है, तो फिर इसका मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको वो इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये होगी सिंह राशि, आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जी सब चेक करते हैं। आउटकम क्या रहेगा, जुलाई का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2026 कैसा जाएगा। अंडर प्रेशर, पॉइजन। आप लोगों के लिए कार्ड जो निकले सिंह राशि, ये जो आउटकम होता है ना, ये आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा है, कंबाइन है, मतलब दोनों की एनर्जीज होंगी यहाँ पे। तो मनी, पैसा, करियर, फाइनेंसेस आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे जुलाई के महीने में। मतलब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है, एक सेंटर पॉइंट नहीं होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को लग रहा है भाई अपनी ना पढ़ाई करनी है, अपने आप को सेटल करना है, अच्छा पैसा पैसा कमाना है। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहेगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो है ये ज़्यादा करियर के कार्ड आए हैं जो आपकी रीडिंग में आए हैं। क्योंकि हम रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी। प्रैक्टिकल होकर आप दोनों ही सोच रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। प्रैक्टिकल होकर सोचने का मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना, और इस तरीके से चलना रिलेशनशिप को लेकर कि जो चाहते हैं अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को होता है कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए किसी हालत में, मुझे शादी ही करनी है, मुझे पार्टनर चाहिए। तो वो सोच नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है, अगर नहीं आगे तक जा सकता, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कि इंसान अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से चीज़ों को देख रहा है कि उसका कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, क्या ये पार्टनर सच में सही है हमारे लिए या नहीं सही है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, एक समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। दूसरा, मुझे लग रहा है आप को अपने दूसरे कामों में बिज़ी कर रहे हैं सिंह राशि, आप और आपके पार्टनर। जैसे जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ है, उसके ऊपर अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं, या फिर मनी, पैसा, करियर, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप लोगों को लग सकता है कि भी रिलेशनशिप के अलावा करियर भी इंपॉर्टेंट है, शायद करियर पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात हो भी रही है सिंह राशि, अब काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनकी बात हो रही है, अगर आप लोगों की बात हो भी रही है ना, तो भी एक होता है ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हो, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं, आपकी भावनाएं आपको कमज़ोर नहीं बना रही हैं, इस तरीके से चीज़ें होंगी।
हालाँकि किसी चीज़ का प्रेशर है, टेंशन है, स्ट्रेस भी है, लेकिन वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। देखिए अंडर प्रेशर का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर होना। हो सकता है आपको ये रिलेशनशिप अब बोझ लगने लग गया सिंह राशि, अब आपको लग रहा है कि अब आप और सहन नहीं कर सकते और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब थोड़ा-सा ना एक माइंड को रिलैक्स करना है। तो ये सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अब आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर नहीं सोच रहे हैं। जो भी फैसला ले रहे हैं, दिमाग से ले रहे हैं, दिल से नहीं ले रहे हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम बनाकर चल रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें आप लोग ज़्यादा करेंगे। सिंह राशि, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा बात नहीं दिख रही है, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग एक दायरे में रह के बात करेंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर चढ़ते रहना एक-दूसरे के, वैसा नहीं करेंगे आप लोग। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करके चलेंगे। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हैं। आप लोगों की इच्छा तो है कि चीज़ें आगे बढ़े, लॉन्ग टर्म में आए, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, चीज़ें ठोस और मजबूत हो, हवा में बातें ना हो। लेकिन साथ के साथ आपकी कंडीशंस भी ये हैं सिंह राशि आप लोगों की, कि अगर ये चीज़ें मिलती हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, तब तो ठीक है, फिर तो ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। अगर ये चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलती हैं, तो फिर दिल से नहीं सोचेंगे, दिमाग से ज़्यादा चलेंगे। तो ये सारी सोच भी आप लोगों की ज़्यादा रहेगी। तो ये है सिंह राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।